nomenclature of carbon compounds. nomenclature 9 वाला देखेगा कार्बन कंपाउंड बहुत जरूरी चीज है ये सब। कार्बन कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, है ना। नाम क्या लिखेंगे? नाम दो तरह के होंगे। देखो प्रत्येक आदमी का भी दो तरह का नाम होता है, एक घर का नाम जिसको पुकारू नाम कहा जाता है, और एक सर्टिफिकेट नेम जिसे पूरा दुनिया जानता है, ठीक है। तो ध्यान दो, दिख रही है, देख लो, काम देखा मुझे। हर एक आदमी का दो नाम होगा, घर में घर का नाम पुकारू नाम और एक सर्टिफिकेट में लिखाता है, हाँ होता है। और किसी का दोनों नाम सेम ही होता है, घर में भी उसी नाम से पुकारते हैं और सर्टिफिकेट में भी वही। जैसे देखो अधिकतर स्टूडेंट का घर का नाम कुछ और होगा, है ना। कोई होता है टुन्नू, घर में कुछ और हो जाता है, आगे स्कूल में कुछ और होता है। किसी का देखो घर में कुछ और सर्टिफिकेट में कुछ और नाम होता है कि नहीं। घर में जल्दी तीसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी एक कॉमन नेम होगा। क्या नाम होगा? लिखो स्टार पर देखे, एडिट लिखिए नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो जनरली टू टाइप्स ऑफ नेम, जनरली टू टाइप्स ऑफ नेम। कार्बन कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं। पहला कॉमन नेम, कॉमन नेम जो हर जगह अलग अलग हो जाएगा, जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में उसका नाम अलग होगा, ठीक है। इसको ट्रिवियल नेम भी बोलते हैं, TRIVIAL, ट्रिवियल नेम। और दूसरा IUPAC, आईपैक नेम, है ना। इसका फुल फॉर्म में लिख देता हूं, फुल फॉर्म ऑफ आईपैक। देखो, आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन ऑफ प्योर, पहले लिखा थे प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। इसका वर्ग लिख देता हूं, इट इज वैल्यूएबल और सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि पूरा दुनिया में सभी का एक ही नाम होगा, तो आईपैक नेम बोलेंगे। अब आईपैक नेम लिखने के लिए कुछ रूट वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना। पहले भी लिखा चुका हूं, फिर से लिखा दूंगा। रूट वर्ड फॉर यूज्ड और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले बताया थे ऑर्गेनिक कंपाउंड एक कार्बन कंपाउंड से भी है। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, है ना, देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और रूट वर्ड, अगर एक है तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा? मेथ। पहले दिखाया है। दो रहेगा तो क्या हो जाएगा? इथ। तीन रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्रोप। चार रहेगा तो क्या हो जाएगा? ब्यूट। पांच रहेगा तो क्या हो जाएगा? पेंट। छह रहेगा तो क्या हो जाएगा? हेक्स। सात रहेगा तो क्या हो जाएगा? हेप्ट। आठ रहेगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्ट। 9 रहेगा तो क्या होगा? नॉन। 10 रहेगा तो क्या हो जाएगा? डेक। कर लिया? जल्दी उतारो। देखो पहला फंक्शन ग्रुप एल्कोहल, है ना। एल्कोहल का सिंबल में बताया था क्या होता है? OH। आगे एक एल्काइल ग्रुप जुटेगा, आगे क्या जुटेगा? एल्काइल ग्रुप। ये टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है ना। अब तुमको देखो जितना भी फंक्शन ग्रुप है उसमें एक चीज देखना, जैसे OH है और एक बताया था एल्डिहाइड CHO, तो CHO में पहले से कार्बन है ना। CHO में एक कार्बन एटम था पहले से। OH में कार्बन एटम है क्या? नहीं है। तो जिसमें कार्बन एटम नहीं है, जिसमें कार्बन एटम, वो N बराबर 1 से शुरू हो जाएगा। N बराबर
1 सर। ठीक है। और जिसमें पहले से कार्बन एटम्स है वो n बराबर 0 से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? कि एक कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप में पहले से प्रेजेंट है, उपस्थित है ना। ध्यान देना, ये n बराबर 1, n बराबर इसका जनरल फॉर्मूला, ये फंक्शनल ग्रुप लिखा एल्कोहल, सूत्र लिखा OH, आगे जुटेगा R, बताया था ना। इसका जनरल फॉर्मूला एक लिख देते हैं जब, जनरल फार्मूला CnH2n + 1 OH, इसका जनरल फार्मूला आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कल बताया था होमोलॉजी सीरीज में सबका एक जनरल फार्मूला हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये CnH2n + 1 OH। तो n बराबर 1 से शुरू करो, फार्मूला लगाओ। क्या हो जाएगा बेटा? C1 1 को लिखेंगे, H देखो 2 गुना 1 कितना होगा? H3 2 गुना 1 2 2 1 3, क्या हो जाएगा? CH3 और OH। एनी प्रॉब्लम? अब स्ट्रक्चर देखो, ऐसा क्या फॉर्मूला? CH, कार्बन को चार्ज चाहिए, H O और H, सभी को बॉन्ड पूरा हो गया। देखो इधर ऑक्सीजन का 2 है क्या? ये हाइड्रोजन का एक एकक है, कार्बन का 4। ओके, कॉमन नेम कैसे दिखाएंगे? ये देखो बेटा, ये एक इसको CH3 को बोलते हैं मिथाइल, एल्काइल ग्रुप है ना, एक कार्बन है तो मेथ, और आइल ग्रुप तो मिथाइल, और OH क्या है? अल्कोहल। OH क्या है? अल्कोहल। दोनों शराब को नहीं पीता है, वही अल्कोहल है, तो मिथाइल अल्कोहल। कॉमन नेम क्या हो जाएगा बेटा? मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। लेकिन ये हो गया कॉमन नेम। आईपैक नेम क्या होगा? तो देखो कितना कार्बन है? 1। देखो ना कंपाउंड में कितना कार्बन है? 1। ध्यान में आईपैक लिखो, समझो इसको। एक कार्बन मेथ लिख दिया, याद करो इसका सफिक्स नेम ऑल होता है, ये भी लिख देता हूं मेरे भी। सफिक्स नेम ऑल होता है, प्रीफिक्स नेम जरूरत पड़ता है कहीं कहीं, लेकिन हर जगह जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये मिथे, अब देखो कार्बन इसमें एल्काइल ग्रुप में सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, एन, और उसके बाद ऑल, मेथानॉल हो जाएगा उसका नाम। क्या हो जाएगा? मेथानॉल। समझ में गया? आईपैक नाम लिखने के लिए एक कार्बन है तो रूट वर्ड मेथ, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है तो एन पलट लेगा एन, इसका सफिक्स नेम ऑल है तो मेथानॉल हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब कॉमन नेम बेटा मिथाइल, और कॉमन नेम कोई ट्रिवियल नेम भी। चलो n बराबर 2 से शुरू होगा, C2H5 OH, स्ट्रक्चर CCO और H, बाकी जगह पूरा कर लेना, तुम कर लोगे ना। इसका हो जाएगा देखो 2 इथाइल अल्कोहल, क्या कॉमन नेम हो जाएगा बेटा? इथाइल अल्कोहल। और आईपैक नेम क्या हो जाएगा? एथानॉल। इसी का देखो बहुत सारा चल रहा होगा मार्केट में, एथानॉल का चोरी, न्यूज पे देखते हो है ना। हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का जो है खुद का नाम आ रहा है एथेनॉल के, बिहार में एथेनॉल प्लांट लगाने का बारी था, उसमें कुछ ऐसा न्यूज पे देख रहे हैं। यही एथेनॉल है, एथेनॉल से क्या बनाने का कुछ बात चल रही थी, एथेनॉल से वही गाड़ी चलाने वाला ईंधन है ना। एथेनॉल एक शराब होता है, सब बेटा आगे पढ़ेंगे भी है, वैसे कर लोगे ना। ऐसा 5 कंपाउंड लिख के लाना है तुमको, 10 कंपाउंड। n बराबर 3 से क्या हो जाएगा? C3H7OH, CCCO और H, ठीक है। इसका हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा? प्रोपाइल अल्कोहल। और आईपैक नाम क्या हो जाएगा? देखो प्रो, सिंगल बॉन्ड N, प्रोपानॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर दोगे ऐसा? जल्दी कॉपी करो। CnH2n 2n + 1 CHO, ठीक है। आज का सफिक्स नेम बेटा ऑल होता है, अल होता है। सफिक्स नेम क्या होता है? सफिक्स नेम अल होता है। क्या होता है? अल। दिखा तो पहले भी चल कर दिया। अब देखो इधर, इसमें देखो ध्यान से देखना, देखो इस फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बन एटम पहले से अवेलेबल, एक और कार्बन एटम पहले से अवेलेबल है ना, इसलिए n बराबर 0 से स्टार्ट हो जाएगा। n बराबर तो 0 करो तो C0, C खत्म हो गया, H क्या होगा? 2 गुना 0 0, और 0 + 1 तो H बचेगा 1,
HCHO। इसका पहला कंपाउंड क्या हो जाएगा? SCHO। स्ट्रक्चर बेटा HC डबल बॉन्ड O और H हो गया। कार्बन के 4, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 2 हो गया ना। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा बेटा? फॉर्मल एल्डिहाइड। क्या नाम होगा? फॉर्मल एल्डिहाइड। आईपैक नेम क्या हो जाएगा बेटा? एक कार्बन है, क्या हो जाएगा? मेथ। सिंगल बॉन्ड कार्बन के N और सफिक्स नेम अल, मेथानल। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा ऑपिक नेम? आईपैक नेम मेथानल। तो N बराबर दूसरा कंपाउंड क्या हो जाएगा? N बराबर 1 लेंगे, क्या हो जाएगा बेटा? CH3CHO। CH3 अब देखो CH C डबल बॉन्ड O और H स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा एसिटल एल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? एसिटल एल्डिहाइड। ठीक है, इसका आईपैक नेम क्या हो जाएगा? इथानल। क्या हो जाएगा? कर लो कब आगे? N बराबर 1 2 करेंगे तो C2H5 CHO। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कर लेना CC और C डबल बॉन्ड O और H, बाकी जगह H लगा लेना। ये हो जाएगा प्रोपेनल एल्डिहाइड। इसका प्रोपानल कर लोगे ऐसे आगे ना, ऐसा इसी सीरीज का, ये सब होमोलॉगस सीरीज है। इसमें सेम फर्दर ग्रुप और सभी कंपाउंड सब होमोलॉगस सीरीज के अंतर्गत आएंगे। ये हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप। इस तरीके से तुम्हारा आईपैक नेम आ जाएगा। ठीक है, अगले सप्ताह में और बाकी सब बता देंगे। एसिड, एमीन, ईस्टर, ईथर, कीटोन, उसका कैसे कैसे नाम रखेंगे। ठीक, कैसे आईपैक नेम करेंगे, कौन सा उसका पहला कंपाउंड होगा, कैसे स्ट्रक्चर होगा, इस तरीका से।